In this question, it is given that a vertical cylinder with heat conducting walls is closed at the bottom and is fitted through a smooth light piston. तो यहाँ पे एक वर्टिकल सिलेंडर है विथ हीट कंडक्टिंग वॉल्स। तो ये एक हीट कंडक्टिंग वॉल्स है, इसका मतलब कि ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज फिटेड विथ अ स्मूथ लाइट पिस्टन। It contains 1 mole of an ideal gas. The temperature of the gas is always equal to the surrounding temperature T naught, क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा सराउंडिंग के साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है दैट दिस इज अ हीट कंडक्टिंग वाल्व। तो अंदर का टेम्परेचर T नॉट के बराबर ही रहेगा। द पिस्टन इज मूव्ड अप स्लोली, द पिस्टन इज मूव्ड अप स्लोली इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस eta times. So this is eta actually, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस eta टाइम्स, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पिस्टन को बढ़ा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या क्या फोर्सेस वर्क कर रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहां से गैस वर्क कर रहा है और एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लोली पिस्टन को मूव अप कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग मान लेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इसका मतलब वी विल से दैट वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हैज टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर कितना होगा, तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। तो P ATM इज P नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, ईटा माइनस 1 इंटू V, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है और गैस जो है एटमॉस्फेयर तो है, नीचे वर्क प्रेशर डाल रहा है, नीचे फोर्स डाल रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय गैस, अब गैस तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा, nRT ln v फाइनल बाय v इनिशियल, मतलब ln ईटा, और ये पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही तो हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा वो आएगा हमारे पास P नॉट इंटू ईटा माइनस 1 इंटू v इज माइनस nRT ln ईटा। अब इनिशियली क्या दिया हुआ था, इनिशियली दिया हुआ था कि यहाँ पे सपोज वॉल्यूम V था, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम था, ठीक है, और अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर भी सेम था। तो हम लोग लिख देंगे P नॉट V नॉट इज इक्वल टू 1 मोल है, तो 1 इंटू R इंटू टी। इसका मतलब यहाँ से ये जो P नॉट V नॉट नहीं है, P नॉट V, हमने इनिशियल वॉल्यूम को V लिया था, तो P नॉट V इज इक्वल टू 1 इंटू आर टी। अब ये P नॉट V को हम लोग RT लिख देंगे, n का वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा RT इंटू ईटा माइनस 1 माइनस RT ln ईटा। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। वर्क डन बाय द गैस इज RT नॉट ln ईटा, यस, वर्क डन बाय द गैस इज RT ln ईटा, ठीक है। टी का वैल्यू T नॉट पुट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में T नॉट दिया था, तो इसको मैं T नॉट लिख देता हूँ, T नॉट लिख देता हूँ, T नॉट लिख देता हूँ यहाँ से भी। तो वर्क डन बाय द गैस RT नॉट ln ईटा, ये करेक्ट है। फिर वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर, वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर या वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर, यहाँ से देखो तो वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर यही है, P नॉट V ईटा माइनस 1, और फाइनली वो यही आता है RT ईटा माइनस 1, नेगेटिव आता है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर भी आर, ये भी करेक्ट है। फिर देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और अगर देखा जाए फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है, तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस के लिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, P इनिशियल V इनिशियल हैज टू बी इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो P इनिशियल P नॉट है, P इनिशियल V है, P फाइनल हमें निकालना है, और V फाइनल ईटा V है। तो यहां से हमें मिल जाता है P फाइनल का वैल्यू, P फाइनल का वैल्यू कितना मिल जाता है, P नॉट बाय ईटा।
तो फाइनल प्रेशर जो है वो पी नॉट बाय ईटा होगा और ना कि पी नॉट बाय ईटा -1। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है।